हेलो, आई एम डॉक्टर जानवी देसाई फ्रॉम सुमिरो डेंटल और आज हम एक केस की बात करेंगे जिसमें हमने रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया था ड्यू टू डिसलॉज्ड प्रीवियस रिस्टोरेशन एंड सीवियर पेन। एक 31 ईयर ओल्ड पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आए थे और उनको काफ़ी उनके दांतों में दर्द था अपर लेफ्ट बैक टूथ रीजन में। जब हम लोग ने देखा तब उसमें हम लोग को डिसलॉज्ड फिलिंग दिखाई दी। वो फिलिंग और ये ट्रीटमेंट उन्होंने कहीं और करवा दी थी पहले किसी और स्टेट में, जिसमें एक दांत में फिलिंग हुई थी और एक दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ था। उनमें से एक के भी ऊपर कैप नहीं किया गया था। जब हम लोग ने देखा तब जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे फिलिंग थी जो बहुत डिसलॉज हो गई थी और उनके गम्स के अंदर भी वो पूरी फंस चुकी थी। इस तरह से एक्सरे लेने पे देखा गया कि एक दांत में जो फिलिंग थी वो भी काफ़ी डीप हुई थी और वहाँ लीक्स और गैप्स की वजह से वहाँ पे भी सेकेंडरी कैरीज दैट इज वापस उसमें सडन चालू हो गई थी और एक दांत में रूट कैनाल किया हुआ था। तो हमने पेशेंट को सजेस्ट किया कि सबसे पहले हम लोग जो ये फिलिंग जिसमें उनको दर्द था इस दांत पे हम लोग जब इंस्ट्रूमेंट से टैप कर रहे थे तब भी उनको दर्द हो रहा था। तो हमने उनको सजेस्ट किया कि ये दांत में से फिलिंग निकाल देंगे और उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर देंगे। यहाँ से सारी फिलिंग हटा के नए से फिलिंग करके दोनों दांतों के ऊपर हम लोग कैप बिठाएंगे। सबसे पहले हमने ये फिलिंग जो गम्स के अंदर पूरी फंसी हुई थी वो फिलिंग को निकाल दिया। जो दांत में हम लोग ट्रीटमेंट करने वाले हैं वहाँ से फिलिंग निकाल दिया और उस दांत में हम लोग ने RCT स्टार्ट कर दी, दैट इज रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अंदर हमने पूरे कैनाल्स को पहले क्लीन किया यूजिंग सोडियम हाइपोक्लोराइड नॉर्मल सलाइन। कैनाल्स को अच्छे से क्लीन करने के बाद इरिगेट करने के बाद हमने वो फर्स्ट सिटिंग में वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज एन इंट्रा कैनाल मेडिकामेंट वो हम लोग ने प्लेस कर दिया था। वो उस चीज़ में भी हेल्प करेगा कि उनको एक रूट के अपेक्स के पास थोड़ा रेडियोलूसिनी था दैट इज पस इकट्ठा हुआ था जो क्लीनिंग के टाइम भी पस डिस्चार्ज हुआ था ये दांतों में। तो वो इंट्राकेनाल मेडिकामेंट से वो चीज़ हील हो जाएगी। वहाँ पे टेम्परेरी सीमेंट रखा गया और उनको नेक्स्ट सिटिंग के लिए बुलाया था। सेकेंड सिटिंग में हमने वापस कैनाल्स को अच्छे से क्लीन किया। जो वर्किंग लेंथ हमने फर्स्ट सिटिंग में डिटरमाइन की थी वो लेंथ तक हमने अच्छे से क्लीन किया, इरिगेट किया और वापस इंट्राकेनाल मेडिकामेंट अंदर प्लेस किया था। थर्ड सिटिंग में हमने उनका फाइनल इरिगेशन किया, क्लीनिंग किया, कैनाल्स को अच्छे से ड्राई किया और उसमें हम लोग ने सीलर के साथ गटा पर्चा जो सीलिंग मटेरियल होता है वो डाल के हमने ऑब्जर्वेशन कंप्लीट कर दिया। इस तरह से ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गया था और पेशेंट को हमने कुछ दिनों बाद वापस बुलाया था टू फर्दर प्रोसीड विद द क्राउन फैब्रिकेशन एंड द क्राउन प्लेसमेंट।